नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक ऐसी किताब की कहानी के बारे में बताएंगे जिसने लाखों लोगों की सोच को बदल दिया। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, ये सिखाती है कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करता है। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। एक लड़का था रॉबर्ट। उसके दो पिता थे। एक उसके असली पिता जिनका वो बहुत सम्मान करता था, और दूसरे उसके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पापा, जो उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। रॉबर्ट अपने दोनों पिताओं से सीख रहा था, लेकिन दोनों की सोच में बहुत डिफरेंस था। पुअर डैड यानी रॉबर्ट के असली पिता हाईली एजुकेटेड स्कूल के प्रिंसिपल थे। वो कहते थे पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सिक्योर लाइफ जियो। उनका मानना था कि जॉब सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरे थे रिच डैड यानी माइक के पिता। स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन बिजनेसमैन थे। वो हमेशा कहते थे पैसे के लिए काम मत करो, पैसे के को अपने लिए काम करना सीखो। फर्स्ट लेसन है दोस्तों हमारा इसमें कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। एक दिन रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा, पापा मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ? रिच डैड ने कहा, अगर तुम पैसे कमाने के पीछे भागोगे तो तुम हमेशा डर और लालच के गुलाम बनोगे। उन्होंने रॉबर्ट को एक छोटी सी दुकान पर लगाया बिना सैलरी के। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट ने कंप्लेंट की, मैं फ्री में काम क्यों कर रहा हूँ? रिच डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सीखने के लिए काम कर रहे हो, कमाने के लिए नहीं। यही फ़र्क है अमीर और गरीब की सोच में दोस्तों। लेसन 2 है फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ एवरीथिंग। पुअर डैड कहते थे हम अमीर नहीं हैं क्योंकि हम टीचर हैं। रिच डैड कहते थे हम अमीर नहीं हैं क्योंकि हम फाइनेंशियली एजुकेशन नहीं लेते हैं। रॉबर्ट ने सीखा कि स्कूल में हमें एकेडमिक नॉलेज देता है जैसे मैथ साइंस हिस्ट्री, लेकिन मनी कैसे काम करता है ये कोई नहीं सिखाता, जो कि रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, इनकम कैसे जनरेट करें। थर्ड लेसन है दोस्तों, एसेट खरीदो, लायबिलिटी नहीं। रिच डैड सिंपली कहते थे कि अमीर वो नहीं जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, अमीर वो होता है जिसके पास ज़्यादा एसेट होते हैं जो इनकम लाते हैं। एसेट जैसे प्रॉपर्टी, स्टॉक, बिजनेस, ये हमारे एसेट होते हैं। और लायबिलिटी ये जैसे ईएमआई, कार, पर्सनल होम, क्रेडिट कार्ड बिल, ये हमारी लायबिलिटी होती है। पुअर डैड एक बड़ा घर लेना चाहते थे। रिच डैड कहते थे पहले वो एसेट लो जो घर की ईएमआई भर सके। लेसन 4, खुद का बिजनेस बनाओ। रोबोट ने सीखा जब आप काफ़ी ट्रॉली फ्री नहीं बन सकते, क्योंकि जॉब में अपनी एनर्जी और टाइम बेच रहे हो। रिच डैड ने कहा बिजनेसमैन बनो, ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे बिना काम किए पैसे कमाए। रॉबर्ट ने धीरे धीरे अपने लिए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बनाए जो एसेट बनते चले गए। तो दोस्तों लेसन 5 ये है कि टैक्स और कॉरपोरेशन की पावर को समझो। पुअर डैड सोचते थे टैक्स देना हमारा फ़र्ज है। रिच डैड ने सिखाया कि कंपनी और अमीर लोग टैक्स को स्मार्टली हैंडल करते हैं। अमीर लोग पहले पैसा कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, और जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। गरीब लोग पहले टैक्स देते हैं, फिर जो बचता है उसमें गुजारा करते हैं। और लेसन 6 है दोस्तों इसमें, लर्निंग नेवर स्टॉप। रिच डैड हमेशा कहते थे लर्न हाउ टू सेल, लर्न हाउ टू कम्युनिकेट, लर्न हाउ टू मैनेज फियर। रॉबर्ट ने सीखा कि सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एक्शन और रिस्क लेना भी ज़रूरी है। गलती करने से मत डरिए, सीखते रहिए। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़के की जिसने दो पिताओं से दो सोच सीखी। एक कहता था सिक्योर जॉब करो, दूसरा कहता था फाइनेंशियल फ्रीडम पाओ। रॉबर्ट ने चूज किया दूसरा रास्ता, और आज वो एक करोड़पति लेखक और इन्वेस्टर है। आप किस रास्ते को चूज करोगे, पुअर डैड या रिच डैड? अगर आप भी चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम तो शुरू कीजिए फाइनेंशियल एजुकेशन से। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो
अच्छी लगी होगी। और अगर आप पे स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं आपको सबसे पावरफुल लेसन कौन सा लगा। और ऐसे ही लाइफ चेंजेस बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।